हाय फ्रेंड्स, ये है आपका चैनल लेसन प्लान डायरी। आज हम लेसन प्लान नंबर 2 करेंगे। इसके पहले हमने एक लेसन प्लान देख लिया है जो कि सोर्सेस ऑफ फूड पे था। आज ये सिक्स्थ क्लास का सेकंड चैप्टर है साइंस का, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आज हम वो देख लेंगे। एज़ यूजुअल यहाँ पे आपको क्लास डालनी है, सब्जेक्ट, टॉपिक, डेट, पीरियड एंड टाइम। डेट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेसन प्लान नंबर भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैंने पिछले वाले लेसन प्लान में पूरा चैप्टर उसको समराइज़ करके समझा दिया था, लेकिन अगर आप चाहें तो उसी लेसन को 2 पार्ट में भी बना सकते हैं। मैंने उसको एक ही पार्ट में बनाया था। अब आप देखिए ये जनरल एम्स आपको जब भी आप साइंस के कोई भी लेसन प्लान्स बनाएंगे वो सेम ही होंगे, उसमें आपको कोई भी अल्टरेशन नहीं करना। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, कट शॉर्ट कर सकते हैं, इनमें से कोई भी जितने भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इनमें से आप कर सकते हैं कट शॉर्ट। इट्स अप टू योर चॉइस। और ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो मैं अपलोड कर दूँगी, आप कमेंट में लिख दीजिएगा। एंड देन मैंने टोटल 7 जनरल एम्स लिखे हैं। अभी हम स्पेसिफिक एम्स देख लेते हैं। अब मैंने स्पेसिफिक एम्स को भी कैटेगराइज किया हुआ है। स्पेसिफिक एम्स में मैंने यहाँ पे कॉग्निटिव पर्पस, अफेक्टिव पर्पस एंड फंक्शनल पर्पस, 3 अलग अलग हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। अगर आपको इसको डिवाइड नहीं करना है तो आप ये तीनों स्किप करके सीधे 1 2 3 नंबर डाल के टोटल आप इसे लिख सकते हैं। इट इज़ योर चॉइस। और चॉइस भी नहीं, आपके कॉलेज में कैसे आपको डायरेक्शन दी हुई है। मुझे ऐसे डायरेक्शन दी हुई थी तो मैंने इनको कैटेगराइज किया। अगर आपके कॉलेज में नहीं दी हुई है डायरेक्शन, देन यू कैन गो फॉर इट आफ्टर स्किपिंग दीज 3 पॉइंट्स। अब हम प्रीवियस नॉलेज की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स को फूड के बारे में नॉलेज है और वो ये जानते हैं कि फूड से उन्हें एनर्जी मिलती है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि वो आज लंच बॉक्स में क्या लाए, तो वो वेरियस आंसर्स देंगे। और हम उनसे पूछेंगे कि कई बच्चे क्योंकि समटाइम्स फास्ट फूड लेकर आते हैं, तो वो उसका रीज़न यही देते हैं कि टेस्ट गुड। तो फिर हमें उनसे पूछना है कि क्या वो हमें एनर्जी भी देते हैं, तो मिक्स्ड आंसर्स आएंगे। फिर हमें पूछना है कि उसमें कौन से मिनरल्स हैं या फिर वाइटामिन्स हैं या प्रोटीन हैं। तब फिर उन्हें इस बात में समझ में नहीं आएगा कि कौन से फास्ट फूड में, मैगी या सैंडविच में कौन सा न्यूट्रिएंट होता है। और यही क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन बन जाएगा। आप मे बी की जगह प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन भी लिख सकते हो, जैसे भी आपके कॉलेज में बताया गया हो। और यहीं से हमारा स्टेटमेंट, जो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होगा, वो जनरेट होगा, विच इज़ टुडे वी विल स्टडी कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब हम उन्हें कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। नेक्स्ट है टीचिंग मेथड। तो मे बी अगर आप चाहें तो इसे पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू भी दे सकते हैं, आप चार्ट भी सामने रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को मेंशन किया है। नेक्स्ट है टीचिंग एड्स। तो वही बात आ गई, अगर आप पीपीटी से कर रहे हैं देन योर टीचिंग एड मे बी समथिंग ऑडियो विजुअल ऐड। लेकिन मैंने यहाँ पे पीपीटी की बजाय सिंपल एक्सप्लेनेशन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड दिया हुआ है। तो आपको ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर एंड चार्ट ऑफ फूड आइटम्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। अब हम बात कर लेते हैं द हार्ट ऑफ अ लेसन प्लान, विच इज़ प्रेजेंटेशन। सारा जो भी हमने अभी तक जितने भी बच्चों से क्वेश्चन किए हैं, जो भी हम मेथड्स इसमें डाली है, वो सब इसी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। तो प्रेजेंटेशन में मैंने अलग से कुछ ऐड नहीं किया है। चैप्टर के बीच में से मुझे जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी है मैंने वो ऐड कर दी हैं। आप देख सकते हैं, आप ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको 40 मिनट में कितनी प्रेजेंटेशन देनी है। तो आप 40 मिनट के हिसाब से इसमें से कट शॉर्ट कर सकते हैं या ऐड भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर टाइम एंड योर स्पीड। क्योंकि 40 मिनट का टाइम है तो मैंने सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं किए हैं। अभी इस लेक्चर में मैं बच्चों को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताऊंगी, क्योंकि वो हमारा प्राइमरी एलिमेंट होता है, कंपोनेंट होता है फूड का, तो मैंने उसी को मेंशन किया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक। और ये सारी जितनी भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ये वही है जो कि मैंने अपनी बुक में से देखी है, और जिसमें उसमें से भी मैंने सारी नहीं ली है, सिर्फ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा है। क्योंकि इतने टाइम में 40 मिनट के टाइम में आप बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं समझा पाएंगे, तो शॉर्ट में बच्चों को समझ में आ जाए ऐसी हम कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो
जो भी टफ वर्ड्स होंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, वो हम सब बोर्ड पे समझाएंगे, बाकी हम ओरल बोलेंगे। तो मुझे ये चीज़ें टफ लगी जो बच्चों को समझनी चाहिए, जो बोर्ड पर देख के समझनी चाहिए, वो मैंने लिखा। अगर आपको ऐड करना है इसमें और कुछ तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी करेंगे तब भी ठीक है। नेक्स्ट है रिवीजन क्वेश्चन। हम देखेंगे, चेक करेंगे कि बच्चों को कितना समझ में आया थ्रू आवर क्वेश्चंस। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं, ये भी आप लिख लीजिएगा और इसमें ऐड भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं। 2 ही पूछेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि फिर वही बात है कि टाइम पर डिपेंड करता है 40 मिनट में आपको कितना कवर कर लेना है। नेक्स्ट है क्लास वर्क। राइट द नेम्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस ऑफ फूड। तो ये हमें बच्चों से क्लास में ही करवा लेना है और इसमें हमें बहुत लेंदी आंसर नहीं लिखवाना है, वन वर्ड आंसर में काम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमें होमवर्क देना है बच्चों को। तो मैंने सिंपली उनको दे दिया है कि जो भी ऐसे आप फूड आइटम्स का चार्ट बना लीजिए जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर फूड आइटम इसमें कार्बोहाइड्रेट है। और बार बार मैं ये कह रही हूँ कि यार टाइम पर डिपेंड करता है। मुझे पता है कि मैं इतना 40 मिनट में कवर कर लूँगी। अगर आपको लगता है कि लेंदी है या ये शॉर्ट है तो फिर आप उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।